केस है जिसके अंदर हम लोग अभी तक हमने क्या देखा, अगर आप पुराना लेक्चर देखोगे तो पिछले 2 लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि जो परसेंटेज बाइज्ड डिफरेंशियल डिले, इसका इस्तेमाल हम लोग फेज टू फेज फॉल्ट के लिए कर रहे थे और फेज टू अर्थ फॉल्ट के लिए कर रहे थे स्टेटर वाइंडिंग के। नाउ फेज टू फेज एंड फेज टू अर्थ फॉल्ट के लिए सेम अरेंजमेंट काम कर जा रहा था, सेम बाइज्ड डिफरेंशियल डिले से हमारा काम चल जा रहा है। उसके अंदर क्या कर रहे थे कि मान के चलते हैं ये हमारे पास अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर के 3 फेजेस हैं, तो अल्टरनेटर के 3 फेजेस पीछे जाके यहाँ पर कहीं एक होंगे और ग्राउंडिंग होगी, और ये आगे जाके हमारे सप्लाई को जा रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर हर फेज में एक एक सीटी लगा दे रहे थे और यहाँ पे सीटी लगा दे रहे थे, एंड देन इन सारे सीटीज को हम लोग कंपेयर कर ले रहे थे। इन सारे सीटीज की जो करंट आ रही थी उसको हम लोग वहाँ से डिफरेंशियल रिले कैलकुलेट कर रहे थे। मान के चलते हैं ये आर है, ये वाई है, ये बी है, तो आई डिफरेंशियल आर, आई डिफरेंशियल वाई एंड आई डिफरेंशियल बी, इसको कैलकुलेट कर रहे थे। और जब भी हमें एरर आ रहा था तो वो वाला पर्टिकुलरली सर्किट ब्रेकर जो मतलब जो हमारी जो रिले थी बाइज डिफरेंशियल रिले, उसी से कैलकुलेट कर रही थी कि अगर आईडी की वैल्यू इनमें से किसी की भी ग्रेटर होगी पिकअप से, तो इट मीन्स देयर इज अ फॉल्ट फेस टू फेस और फेस टू अर्थ डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यू। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। तो यहाँ से हमें ये चीज़ पता चल जा रही थी। अब एक बात क्या होती है, अगर हमारे पास बड़े जनरेटर हैं, बड़े अल्टरनेटर हैं, तो बड़े अल्टरनेटर में ये काम ईजिली किया जा सकता है। कौन सा काम, ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बड़े अल्टरनेटर अगर होते हैं तो बड़े अल्टरनेटर के अंदर जो आर्मेचर वाइंडिंग होती है स्टेटर के ऊपर और वहाँ से जो न्यूट्रल पॉइंट होता है उनके बीच में सफिशिएंट गैप होता है। तो मतलब हम लोग थोड़ा दूर ले जाके इन दोनों को, इन तीनों तारों को एक साथ बांध करके न्यूट्रल से जोड़ते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हम दूर ले जाके इन तीनों तारों को एक साथ जोड़ते हैं तो हमारे पास सफिशिएंट स्पेस होता है बड़े जनरेटर्स में जहां पर हम सीटी को प्लांट कर सकते हैं, सीटीज को लगा सकते हैं इनसाइड में एंड आउटसाइड में। समझ में आ रही बात, ही क्लियर हो रहा है। जैसे मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ पीछे की, 1 मिनट वेट करना, मैंने इसको कई सारे डायग्राम से आपको बताया भी था। हाँ, यहाँ पे देख लो, ये क्या है, दिस इज अ लार्ज साइज अल्टरनेटर, ये बड़ा अल्टरनेटर है। तो इसके अंदर ये आर फेज, वाई फेज, बी फेज है। तो आप देखोगे कि ये जो हमने तीनों फेज ले गए, इनको काफी जगह है। ठीक है, तीनों फेजेस को पीछे ले जाके हमने यहाँ पे इनको टाई अप करा एंड देन न्यूट्रल से जोड़ा है। तो यहाँ पे सफिशिएंट स्पेस है जहां पर हम सीटीज को प्लॉट कर सकते हैं ऑन द न्यूट्रल साइड एंड CT2 ऑन द फेज साइड। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट साइड में हम सीटी को इजीली प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी स्पेस होता है। लेकिन अगर मान के चलते हैं हम कोई ऐसा एक स्मॉल साइज अल्टरनेटर की बात कर रहे हैं, स्मॉल साइज अल्टरनेटर की, जहाँ पर हमारे पास सफिशिएंट स्पेस नहीं है फ्रॉम द आर्मेचर वाइंडिंग टू द न्यूट्रल, मतलब ये 3 वाइंडिंग हो गई और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इनको अल्टरनेटर के अंदर ही स्टेटर से निकलते ही तीनों को टाई अप करके न्यूट्रल से जोड़ दिया। इन दैट केस हम लोग जो नॉर्मल कन्वेंशनल CT1, CT2 एंड CT3 जो लगा रहे थे, CTR, CTR, YB जो हम लगा रहे थे ऑन दी न्यूट्रल साइड एंड ऑन दी फेस साइड, वो हम नहीं लगा सकते। तो जो कन्वेंशनल बाइस डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम थी वो यहाँ पर काम नहीं करेगी। क्लियर हो रहा है बात ये। तो ऐसे जो स्मॉल साइज जनरेटर्स हैं, ऐसे जो छोटे जनरेटर्स हैं जिनके अंदर सफिशिएंट स्पेस नहीं दिया गया है कि हम सीटी इंस्टॉल कर सकें, वहां पर स्पेशली हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसी परसेंटेज डिफरेंशियल प्रोटेक्शन की जो केवल अर्थ फॉल्ट को डिटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर समझ में आ रही है। तो ये मैंने आपको नीड बता दी। तो ऐसे में क्या होता है, इस पर्टिकुलर टाइप की परसेंटेज बाइस डिफरेंशियल स्कीम में क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये केवल डिजाइन करी जाती है ग्राउंड फॉल्ट पे ऑपरेट करने के लिए, यानी कि फेज टू अर्थ फॉल्ट के लिए ये बनाई जाती है, नॉट फॉर दी फेस टू फेस फॉल्ट। फेस टू फेस फॉल्ट के लिए काम नहीं करेगी, दिस विल ओनली ऑपरेट फॉर दी फेस टू अर्थ फॉल्ट। तो ये जो परसेंटेज स्पेशल स्कीम है जिसको हम तैयार करते हैं ऐसी सिनारियों के लिए, उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम। तो इसीलिए यहाँ पर वर्ड यूज हो जाता है रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब केवल और केवल अर्थ फॉल्ट के लिए ये काम करेगी, जबकि पुरानी जो परसेंटेज डिफरेंशियल स्कीम थी वो तुम्हारे फेज फॉल्ट के लिए भी काम कर रही थी। दैट इज द मेजर डिफरेंस। और यहाँ पर मैंने आपको बता दी है, जैसा मैं हर बार करता हूँ कि कोई भी स्कीम बताने से पहले, कोई भी डिजाइन समझने से पहले मैं पता करना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट क्या थी। तो रिक्वायरमेंट जो छोटे अल्टरनेटर थे वहां पर ये समस्या आ रही थी, जो मेन प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई उनके अंदर न्यूट्रल की तरफ लगाने के लिए जगह ही नहीं है, CT1, CTR, CTY, CTB, तो CT1 इंस्टॉल ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोगों ने ये स्कीम बनाई। दूसरी बात, ये स्कीम ऐसा नहीं है कि केवल छोटे अल्टरनेटर के लिए, ये स्कीम आप लार्ज साइज अल्टरनेटर के लिए भी चला सकते हो। लेकिन लार्ज साइज अल्टरनेटर में ये क्या होगा, ये एक असिस्टेंट स्कीम है। असिस्टेंट स्कीम का मतलब ये सपोर्ट करेगी, ये क्या करेगी, आपकी सेंसिटिविटी बढ़ा देगी टूवर्ड्स दी फेस टू अर्थ फॉल्ट। तो अगर आप कहीं पर सिंपली परसेंटेज बाइस डिफरेंशियल रिले लगा रहे हो जो कि दोनों में काम कर रही है, फेज एंड अर्थ फॉल्ट के लिए, तो
अर्थ, ये रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन स्कीम आप इसके साथ ऐड ऑन कर लो, मतलब ये नहीं कि रिप्लेस नहीं करना है, रिप्लेस नहीं कर सकते, इसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं कि ये भी है और ये भी है। तो ऐसे केस में क्या होगा, इंटरनल फॉल्ट के प्रति हमारी जो सेंसिटिविटी होगी वो और बढ़ जाएगी। तो अगर छोटा अल्टरनेटर है वहां पर ये मस्ट है, बड़े अल्टरनेटर में इसे एड ऑन की तरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पर इसकी प्रोटेक्शन का ऑपरेशन समझ लेते हैं कैसे होगा। अगर फेस टू फेस फॉल्ट होगा, देखो बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर, पहले तो स्कीम समझ लेते हैं ऊपर कैसे लगाई है। तो देखो जो मैंने अभी बताया कि अल्टरनेटर हमारे पास है, अब अल्टरनेटर के जो फेस साइड थी वहां पर तो सफिशिएंट जगह है, तो वहां पर हमने CT2 जो इंस्टॉल करे हैं, CT2 ऑन दी आर फेज, वाई फेज एंड बी फेज, वो हमने यहाँ मार्क कर दिए, 3 सीटीज लगा दिए। लेकिन ऑन दी न्यूट्रल साइड जगह नहीं थी, तो इसीलिए हमने क्या करा, इन तीनों को स्टेटर के अंदर ही ज्वाइंट कर दिया और इनका जो न्यूट्रल करंट जा रहा है, न्यूट्रल जो टर्मिनल है उसमें एक सीटी लगा दी, समझ में, सिंगल सीटी लगा दी। इसको हम कह रहे हैं एनसीटी। एनसीटी का मतलब होता है न्यूट्रल सीटी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर। और यहाँ पर हमारी जो है वो अर्थ फॉल्ट रिले लगी हुई, रिस्ट्रिक्टेड अर्थ फॉल्ट रिले हमने लगा दी है और ये इंपेडेंस जोड़ा है, ताकि हमारी ये इंपेडेंस जोड़ दिया है ताकि जब भी एलजी फॉल्ट होगा, फेस टू ग्राउंड फॉल्ट होगा, तो सीविरिटी कम कंट्रोल्ड रह सके। और इसी इंपेडेंस जोड़ने की वजह से इट इज नोन एज नॉन इफेक्टिव ग्राउंडिंग। समझ में आ रही बात है, नॉन इफेक्टिव ग्राउंडिंग है। तो इसके अंदर जो परसेंटेज अनप्रोटेक्टेड टर्न्स होंगे वो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ टर्न्स अनप्रोटेक्टेड रह जाएंगे फ्रॉम द न्यूट्रल। मान के चलते हैं अगर 20% अनप्रोटेक्टेड है तो ये 20% इधर के और इधर के, दीज आर द अनप्रोटेक्टेड टर्न्स। ठीक है, खैर वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था। तो ये हमने इस तरीके से हम इसको प्लॉट करते हैं। अब जरा देख